सरकार की लड़की बहन योजना को लेकर शिवसेना संजय राउत की भविष्यवाणी सच साबित हो गई। महाराष्ट्र की महिलाओं के साथ धोखा हो गया। एनडीए सरकार ने महिलाओं को सुहाने सपने दिखाए और फिर खुद ही सपने तोड़ दिए। अब एनडीए सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एनडीए सरकार ने महिलाओं की दिवाली फीकी कर दी, तो आखिर क्यों लगने लगे। एनडीए सरकार पर आरोप, कैसे सरकार ने महिलाओं के साथ कर दिया बड़ा धोखा। इसी पर हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं फैसी न्यूज। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही राज्य की महिलाओं को बहुत बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि लड़की बहन योजना को बंद कर दिया गया। अब लोग कह रहे हैं कि संजय राउत ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। तो आप पहले ये जरूर जान लेते हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के नेता संजय राउत ने ऐसा क्या कह दिया था। तो आपको बता दें, लड़की बहन योजना को लेकर जिस पर बवाल मचा हुआ है, अब लगातार उनके बयान की चर्चा हो रही है। तो आपको बताते चलें कि इस योजना को लेकर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोल दिया था। उन्होंने कहा था कि लड़की बहन योजना देश के किसी भी हिस्से में सफल नहीं हो पाई है। ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल है। इस योजना से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लड़की बहन योजना अगले महीने से बंद हो जाएगी। बंद होने की प्रकारता आ गई है। आपने कहा था कि क्या पूरा मामला है। देखिए, योजना आप पूरे देश में कहीं भी सफल नहीं है। ये राजनीतिक खेल है। पूरा मध्य प्रदेश है, आप जाकर देखिए योजना शुरू हुई या नहीं। वहां के 2 वित्त सचिव हैं, उनका आदेश देखिए क्या आप। ये बहुत ही इनवैलिड योजना है जो फलदायी नहीं होती। अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और गई है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वहां इस प्रकार की योजनाएं बहुत चलाई गई और आज ये लड़की बहन योजना वहां भी बंद हो गई है। महाराष्ट्र में कौन से हिसाब से हजारों करोड़ों का कर्जा लेकर ये काम कर ठेकेदार का आंदोलन है। सभी काम तो करके देखिए, उनके कमीशन लिया 40% और 20% उनका भुगतान नहीं हो रहा है। वो बेचारे सिर्फ ठेकेदार हैं जो आज मंत्रालय में जाकर आंदोलन करने वाले हैं। ये स्थिति है। अभी लड़की और 1 महीना चलाएंगे, बाद में बंद कर देंगे। पैसा कहाँ है, किसके पास। दिवाली के समय हमारे जो सरकारी कर्मचारी का नहीं होगा, उनका वेतन नहीं होगा, पुलिस उनका वेतन नहीं होगा, फीचर्स उनका वेतन नहीं होगा, ये सब हो रहा है। तो आपको बताते चले, लड़की बहन योजना के राजनीतिक चक्कर में संजय राउत ने सरकार की मंशा का है कहीं ना कहीं सामने लाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, राजनीतिक बयान है और कुछ नहीं है। सरकार जानती थी कि जल्द ही चुनाव के ऐलान होने वाले हैं और ऐसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, आचार संहिता लग जाएगी और जैसे ही आचार संहिता लगेगी, सरकार की वह योजना जो सीधे सीधे लोगों को आर्थिक मदद देती है, जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है, उस पर रोक लग जाएगी। नियम ऐसा कहता है और ऐसा भी हुआ है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद महिला एवं बाल कल्याण विभाग की ओर से इस योजना के लिए आवश्यक धनराशि रोक दी गई है। इससे पात्र महिलाओं को चुनाव तक लड़की बहन योजना का पैसा अब नहीं मिल पाएगा। और विपक्ष इसलिए हमलावर है क्योंकि विपक्ष बार बार कह रहा है कि जैसा हम कह रहे थे, या सिर्फ महिलाओं को पागल बनाया जा रहा है, महिलाओं के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है, किसी तरीके की कोई धनराशि उन्हें नहीं मिलने वाली है। वो तमाम आरोप सही है, क्योंकि जो हुआ वैसा है। दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और इसके मुताबिक राज्य में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा है और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और इसलिए अब राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को आचार संहिता अवधि के दौरान मतदाताओं को सीधे प्रभावित करने वाली वित्तीय योजनाओं को बंद करने का निर्देश दिया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदाताओं को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ देकर प्रभावित करने वाली योजनाएं तत्काल प्रभाव से बंद की जानी चाहिए। इसके निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी प्रशासनिक विभागों को जारी किए हैं। साथ ही वित्तीय लाभ लेने वाली योजनाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने सभी विभागों से इस बारे में पूछा है। इस दौरान यह पता चला है कि महिला एवं बाल कल्याण विभाग लड़की बहन योजना के लिए बड़ी मात्रा में वित्तीय लाभ प्रदान कर रही है, इसलिए विभाग से इस योजना की जानकारी मांगी गई है। आयोग को बताया गया है कि विभाग ने 4 दिन पहले इस योजना की राशि का वितरण रोक दिया है। परिणाम स्वरूप चुनाव आचार संहिता के कारण योजना को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। अब विपक्ष सरकार को चालाक बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो ये पैसे बढ़ाए गए वो पहले से क्यों नहीं बढ़ाए गए। पहले अगर बढ़ा दिए जाते तो जनता की महिलाओं के खातों में कुछ पैसा पहुंच जाता। अब विपक्ष सरकार को चालाक बता रहा है। वो कह रहा है कि अगर वाकई में महिलाओं को पैसे देने होते तो पहले भी दिए जा सकते थे। क्यों चुनाव की तारीख नजदीक आने का इंतजार किया गया। जो धनराशि बढ़ाई गई वो बिल्कुल चुनाव की तारीखों के कुछ दिन पहले ही क्यों बढ़ाई गई। और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार की तरफ से दिए गए झांसे की वजह से अब महिलाओं की दिवाली फीकी हो गई है। दरअसल चुनाव के ऐलान से पहले ही शिंदे सरकार ने लड़की बहन योजना के लाभार्थियों के लिए बोनस देने की घोषणा की थी और इसके तहत 3000 से लेकर 5500 तक लाभार्थियों को दिए जाने थे।
इस योजना के लिए पात्रता की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की महिलाएं इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती थीं। आवेदन के लिए महाराष्ट्र राज्य के स्थायी निवासी होना जरूरी है। महिला आवेदक की आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सभी विवाहित, अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाएं इसकी पात्र हैं। आवेदन का किसी भी बैंक में अपने नाम से बैंक खाता होना चाहिए और आवेदकों की पारिवारिक जो आय है 2,50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब यानी सिंधी सरकार, महाराष्ट्र के एनडीए सरकार, जिस मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना के दम पर जो पूरा चुनाव लड़ने के मूड में थी, जिसका क्रेडिट वार भी छिड़ा हुआ था, एनडीए के अंदर देवेंद्र फडणवीस इसका क्रेडिट खुद लेना चाहते थे, शिंदे खुद लेना चाहते थे और अजित पवार खुद लेना चाहते थे। पोस्टर वार तक छिड़ गया तीनों के बीच में। अब वही लड़की बहन योजना पर एनडीए पूरी तरीके से घिरी नजर आ रही है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार ये राजनीति करने की कोशिश कर रही है। चुनावी स्टैंड सरकार ने चलाया था, उसकी सच्चाई निकल कर आ रही है और इस खबर के आते ही संजय राउत के बयान की भी चर्चा अब जोरों पर हो रही है, क्योंकि जिस वक्त संजय राउत ने बयान दिया उस वक्त बीजेपी बुरी तरीके से संजय राउत पर हमलावर हो गई थी। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की भी एंट्री हो गई। इस मामले में उन्होंने भी संजय राउत पर पलटवार किया, लेकिन अब संजय राउत का बयान सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। यानी अब देखा जा रहा है कि एनडीए सरकार जिस लड़की बहन योजना के दम पर चुनाव में जीतने में के सपने सजा रही थी, अब उस योजना के सहारे भी उसे जीतने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया है। पहले ही जो है एनडीए में तीनों दलों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, इसी वजह से बीजेपी पहले ही परेशान थी। दूसरी तरफ सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। सारी चीजें पहले ही बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही थी। अब जिस मुद्दे को बहुत ज्यादा अच्छे से भुना रही है, जिस योजना के अच्छे से प्रचार कर रही है, अब वो योजना का प्रचार भी उसके किस तरीके से काम आता यहाँ नजर नहीं आ रहा है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, आप कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट करें। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।